हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल आरबी स्टडी वाला में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले दिन यानी कल हम लोग एनसीईआरटी का सारे निचोड़ पढ़ने के लिए शुरुआत किए थे। पिछले क्लास में हम क्लास 6 के चैप्टर 1 हिस्ट्री के चैप्टर 1 प्रारंभिक कथन क्या, कब और कहाँ के चैप्टर 1 के पार्ट फर्स्ट पढ़े थे। मतलब एक क्लास हो चुका है। अगर आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखे हैं तो जा कर के देख सकते हैं। कहाँ तक पढ़ चुके थे इसको हम लोग, यहाँ तक ये सब चीज़ देख चुके थे। चलिए दोस्तों, थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। हम लोगों को अतीत के बारे में जानकारी कहाँ से मिलते हैं उसके बारे में बताए थे। कैसे जान सकते हैं लोग क्या खाते थे, पिछले समय में क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे जानकारी करेंगे, इसके बारे में पढ़े थे। कृषकों को, व्यापारियों को, ये सब के बारे में हम लोग बात पिछले वीडियो में पढ़े थे। चलिए अब नेक्स्ट आज के क्लास की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाएं। ठीक है, मानचित्र पर जो है सिंधु और इसके सहायक नदी। चलिए मानचित्र में चलते हैं। मानचित्र में सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ खोजिए दोस्तों। सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ, यहाँ है सिंधु और इसकी सहायक नदी। ये है सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ। ये झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी हो गया। ठीक है दोस्तों, झेलम, चेनाब, रावी। ये हो गया झेलम है, ये चेनाब है और यहाँ रावी है, सतलुज है। ठीक है, ये सब इसकी क्या है, सहायक नदियाँ हैं। चलिए अब क्वेश्चन ये चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें बताया गया है क्या, जो इसकी सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। सहायक नदियाँ क्या किसे कहते हैं, सहायक नदियाँ उन्हें कहती है जो एक बड़ी नदियाँ में मिल जाती हैं। ठीक है दोस्तों, लगभग 47 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। कुछ आरंभिक क्या थे, नगर, यानी यहाँ बसे थे। ठीक है दोस्तों, कितने वर्ष पहले, 47 वर्ष पूर्व। ठीक है दोस्तों, इस नदियों के किनारे क्या हुआ था, नगरों का विकास हुआ था, यानी नगर बसे थे। ठीक है दोस्तों, कितने वर्ष पहले, 47 वर्ष पहले। ये पूछा जा सकता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे बीपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ये सभी एग्जामों में पूछा जाता है। किस नदी के किनारे सबसे पहले, तो सिंधु नदी के किनारे। और सिंधु नदी के सहायक नदी कौन सा है, पिछले वीडियो में कुछ देर पहले बताए थे हमने। कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, ये हो गया, रावी हो गया, चेनाब हो गया, कौन सा है, झेलम हो गया, रावी हो गया, चेनाब हो गया, सतलज है। ये सब क्या है, इसकी सहायक नदियाँ है। ठीक है दोस्तों, तो किस नदी के किनारे फले फूले थे, मतलब नगर बसे थे, तो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। गंगा और समुद्र के तटों के किनारे जो हुआ था नगरों का विकास जो हुआ था, कितने वर्ष पहले, 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था, 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है दोस्तों, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा और उसकी सहायक नदी सोन। गंगा की सहायक नदी कौन सा है, सोन। चलिए मानचित्र की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, मानचित्र में गंगा को खोजते हैं। ये गंगा नदी, देखिए गंगा, यहाँ गंगा लिखा हुआ है, ये देखिए गंगा है। ठीक है, और गंगा की सहायक नदी यमुना हो गया। ठीक है, और इसका सोन भी हो गया, देखिए यह सोन है, इसमें जाके मिलती है। ठीक है दोस्तों, चंबल भी है, इसमें जाके मिलती है। ठीक है दोस्तों, विंध्य पर्वत से निकल के। ठीक है दोस्तों, चलिए अब थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। एक एक करके थ्योरी हम लोग निचोड़ पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। अगर एनसीईआरटी आप लोग अच्छे से कवर करेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी कंसेप्ट में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर रहने पर कोई भी एग्ज़ाम आप अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए गंगा तथा इसकी सहायक नदी। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में क्या हुआ करता था, मगध।
मगध बिहार में है, मगध हुआ करता था। पटना किसके किनारे है? मगध के किनारे। ठीक है दोस्तों, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इसको क्या कहते हैं? मगध को बिहार के नाम से जाना जाता है। गंगा के दक्षिण में कौन कौन से शहर है? मगध। मगध अभी उसको क्या बिहार के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। इसके शासक क्या थे? बहुत ही शक्तिशाली थे। कहाँ के? मगध के शासक। ठीक है, उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। उन्होंने क्या किया था? एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। देश के अन्य राज्यों में भी, देश के अन्य राज्य जो है, अन्य हिस्सों में भी क्या किए गए थे? ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। ठीक है, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की है। लोगों ने क्या किया? हमेशा एक उपमहाद्वीप से लेकर के दूसरे महाद्वीप में यात्रा की है। कभी कभी हिमालय के ऊंचे, कभी कभी क्या किया है? हिमालय के ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों, समुद्रों के कारण यहाँ यात्रा करना जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये लोग ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। फिर भी वो लोग क्या करते थे? यात्रा करते। जैसे इब्न बतूता, ये सब यात्री थे। ह्वेनसांग होंगे, एत्सिंग हो गया, ठीक है, ये सब आते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। इसे पड़ोसी देशों को दर्शाता है। एक मिनट, एक सेकेंड। ये बताया कि मानचित्र 1 में दक्षिण एशिया, ठीक है, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि, ये सब क्या है? पड़ोसी देश को दर्शाता है। ये सब क्या है? पड़ोसी देश है। दक्षिण एशिया का एक महाद्वीप से छोटा है। दक्षिण एशिया जो है एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहते हैं। इसे प्राय क्या कहते हैं? उपमहाद्वीप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए मैप में देखते हैं। मैप में कहाँ? मैप में अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैप में ये हो गया श्रीलंका। ये क्या है? श्रीलंका है, श्रीलंका। ठीक है, ये क्या है? श्रीलंका। और ये क्या है? पाकिस्तान, पीके, पाकिस्तान। ठीक है, इधर हो गया बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, चलिए चैप्टर कर बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ तक देख चुके थे। ठीक है, जोखिम होती थी लेकिन असंभव नहीं था। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। लोग क्या करते थे? कभी काम के तलाश में, यानी तो प्राकृतिक आपदा, यानी जैसे अकाल हो गया, भूखमरी के कारण या अकाल के कारण वो लोग एक जगह से दूसरे जगह मतलब खाने के सामान को इकट्ठा करने के लिए जाया करते थे। ठीक है, कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। कभी कभी क्या करते थे? सेनाएं भी दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाया करते थे। ठीक है दोस्तों, इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी कभी काफिले तो कभी जहाज में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा की ओर सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाया करते थे। ठीक है दोस्तों, कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में थे। जैसे वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग को खोजा था। भारत को नहीं खोजा था दोस्तों, भारत के समुद्री मार्ग को खोजा था। ठीक है, रोचक खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। ठीक है, इन सभी यात्रियों से
लोगों को एक दूसरे के विचार को जानने का अवसर मिला। लोगों को क्या हुआ, एक दूसरे के विचार को जानने का अवसर मिला। जैसे हम लोग क्या करते, किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो उसका विचार कैसा है, उसका नॉलेज कैसा है, उसका आदान प्रदान होता है। जो या हम मेरे पास कैसा नॉलेज है वो दूसरे को मतलब गेन होता है, प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट है, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। अभी के समय में जो लोग यात्रा जो करते हैं, क्यों करते हैं। एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो, बोला एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो कि क्या देखना है, जिसमें पहाड़ियाँ क्या देखना है, पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। इस उपमहाद्वीप जो है, हम लोग जहाँ रहते हैं, इसका निर्माण कौन करता है, पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र, ये सब प्राकृतिक सीमाएं निर्माण करती है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, मतलब आसान नहीं था, वो आसानी से पार कर सकता था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वत की ऊंचाई को छू सके, वो पर्वत की ऊंचाई को क्या किया, छू सका। ठीक है, समुद्र की गहराइयों को पार कर सका, समुद्र की गहराई को भी क्या किया, पार कर पाया। ठीक है, आजकल दोस्तों कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, चलिए।